बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शेप ऑफ मून जो क्लॉक वाइज है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखें, अक्सर बच्चे जो शेप ऑफ मून का जो वज़न है उसका ख्याल नहीं करते। अब देखें, ये यहाँ से बड़ा अलिफ और ये जो नून गुना है वो यहाँ पे आके रोके, ये इतना आपने फ़र्क रखना है। देखें, ये जो फ़र्क है ना, ये नून है, ये फ़र्क होना चाहिए नून गुना या नून के अंदर। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस तरह लिख देते हैं ये। अब देखें, ये आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। इन चीज़ों का ख्याल करना है आपने। और फिर आपने ये देखना है कि लाइन को थोड़ा सा टच करे और ऊपर उठ जाए। ये देखें, ये लाइन है ना, तो ये थोड़ा सा टच कर रहा है लाइन को। तो आपने क्या किया यहाँ पे, देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक तो नीचे आ जाता है, दूसरा ये है कि ये लाइन के ऊपर ज़्यादा जब जाता है तो फिर शक्ल आउट हो जाती है, ये फिर बैलेंस इनका बराबर रह जाता है। ठीक है ना, ये देखें। तो यहाँ पे आपने इस तरह की प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से, ये नून गुना या नून। तो इसमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि कुछ लोग ज़्यादा इसको मोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, ये भी नहीं करना आपने। ये सिंपल सा तरीकाकार है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। ये जो है ये गलत है, ये दोनों ठीक है। तो अब काफ जो है, ये भी मैंने आपको सिंपल से इसकी फॉर्मेशन बताई थी कि लेस देन के साइन को जब आप मोल्ड करते हो तो ये बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे फिर आता है शेप ऑफ मून के अंदर। अब ऐसे करके इसको, ये ढलान जो है ये बाहर की तरफ निकलेगी, ये वाला हिस्सा जो है ना ये बाहर की तरफ निकलेगा, फिर जाके ये खूबसूरत बनता है। तो यहाँ पे भी गलती हम लोग करते हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग इसको यूँ करके लिख देते हैं, ऐसे सीधा यूँ करके लिखते हैं ऐसे, ये चीज़ बदसूरत लगती है एज़ कम्पेयर टू ये वाला काफ, ये जो है ये बदसूरत लग रहा है। तो उसके बाद इससे मिलती जुलती एक और जो है हर्फ है, वो आइन था। अब आइन जो है इसकी भी आपने सिंपल सी ये हमज़ा या तिरछा फोर इसकी फॉर्मेशन के साथ पढ़ा था। अब इसके साथ जब मैं ये लगाऊंगा तो ये खूबसूरत आइन बन जाएगा। शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज लगाया मैंने। तो अब आगे शेप ऑफ जो अपना मून है, यहाँ पे आप जीम के साथ लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है ना, इसके भी लिखने का एक तरीकाकार है। अब मैंने आपको कहा था कि एग की शक्ल इख्तियार कर ले, अगर हम इसको आपस में जाके मिलाते हैं तो ये अंडा भी बन जाए। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करना, यूँ नहीं कर देना, ये चीज़ यहाँ पे आकर रुक जाए दरमियान में। ये देखें, जिस तरह ये रुकी थी दरमियान में, ऐसे दरमियान में आकर रुकनी चाहिए। ये देखें, ये भी दरमियान में रुकी हुई है, ये भी दरमियान में रुकी हुई है। इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो देखें किस तरह अब हम इसको एक हर्फ की शक्ल देंगे। ये ऐसे तिरछा 7 है ना, तिरछा 7 और शेप ऑफ मून। अब अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये देखें, ये दरमियान में ये आके रुक गया है। तो ये हमारा हर्फ भी बहुत अच्छा सा बन गया है। और बाकी फार्मेशन जो है वो सेम आपने ऐसे ही रखनी है। अगर इस तरह रखोगे तब आपके जो है ना अल्फाज की बनावट और हरूफ की बनावट ठीक बनेगी। ये देखें, ये एग बन गया ना, ये देखें, ये एग की शक्ल की। ये अगर होगी गुलाई यहाँ से ठीक होगी तो ऊपर जाके ये मैच करेगा, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा। उसके बाद आता है दाल, डाल और रे, इसकी फैमिली। और वो ये क्या किस तरह हम बनाएंगे, ये देखें हाफ सर्कल जो है ना, ये छोटा सा सर्कल बनाए, ये ढलान बनाए, इसको ज़ेर या ज़बर दे दे, हल्का सा ढलान ज़ेर या ज़बर, ये दाल बन गया। और लेस देन के साइन को मोल्ड करो और ये ज़ेर या ज़बर लगाओ तो वो बन जाएगा। इसी तरह छोटा अलिफ देन ज़ेर या ज़बर, ये क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब कुछ अल्फाज हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। देखें, ये आपने पढ़ा था जीम का सिरा या जीम अलिफ जा, ठीक है, जीम का सिरा या जीम अलिफ जा, ये हमने बनाया है। तो आगे फिर नून और बे, जानिब। इसी तरह तमाम एक लफ्ज़ है तमाम, ये ते की स्लाइड आ रही है, ये मीम और अलिफ
ठीक है ना, तमाम, ये मीम इस तरह, ये देखिए प्यारा भी लग रहा है। और मीम ऑलमोस्ट लाइन के नीचे जाएगा। मैंने आपको कहा था हरूफ के अंदर मीम सिर्फ लाइन के नीचे जाता है। तो अल्फाज के अंदर स्लाइड वाला रे, जिस तरह ये सर, ये लाइन के नीचे जाता है। स्लाइड वाला रे, सर या शर, ठीक है ना, ये लाइन के नीचे जाएगा। इसमें बहुत से आ जाते हैं, तर भी इसी के अंदर आ जाता है, फर भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, और घर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है, ये लाइन के नीचे जाएगी। हाँ, बड़ी ये में भी काफ़ी गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। देखें, बड़ी ये में ये है कि आपने छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, यानी जिस तरह रे डाला जाता है ये वाला, अब इसको ऐसे करके उसके बाद आपने शेप ऑफ बोर्ड दे देनी है, ये बड़ी ये बन जाएगी। अब इसमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि यहाँ से अगर मैं इसको लाइन खींचूँ तो ये हिस्सा थोड़ा हो, ये हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको भी देख सकते हैं आप, ये हिस्सा थोड़ा और ये हिस्सा ज़्यादा लग रहा है, और ये प्यारा भी लग रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। बाकी ये चीज़ बाज़ औक़ात गलत कर देते हैं, दोनों हिस्से इसके बराबर बना देते हैं, इससे भी बचना है आपने। ऐसे करके ये ऐसे ये कर देते हैं, ये बहुत बदसूरत लगता है। इसको बनाना है तो यूं करके बनाएं इसको, ये देखें, ये तरीकाकार होना चाहिए। अब एक और गलती करते हैं, काफ की कशक जो है वो बड़े अलिफ के साथ आपने शेप ऑफ बोर्ड मिलाना है। ये बड़ा अलिफ, देन शेप ऑफ बोर्ड, देखें, उसके बाद कशक जो है ये ऊपर आके लगानी है। बाज़ औक़ात ये आप लोग छोटे अलिफ के साथ लगा देते हो या बे के साथ ही डायरेक्ट लगा देते हो, ऐसे बे आप बनाते हो उसके बाद इसको लगा देते हो, ये गलत है। थोड़ा सा इसको लंबा खींचा करें ऊपर, उसके बाद ये लगाते हैं। देखें ये कितना प्यारा बन गया। और बाज़ औक़ात इस कशक को इस तरह भी आप लोग लिखते हैं, ऐसे करके, तो ये नहीं करना, और ना ही ज़्यादा ऊपर करके लिखना है। इसको 45 के एंगल पे रखना होता है, जहाँ पे ये प्यारा भी लगे। ये देखें, ये 45 का एंगल पे क्या गया हुआ है, ऐसे, ये देखें। अब यहाँ पे देखें सारे स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है, फरीक के अंदर, तफरीक के अंदर, ठीक है, ये स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें आपने लफ्ज़ों का वज़न जो है ना वो जहन में रखना है कि वज़न कितना है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। जिस तरह ये फ़े है ना, ये फ़े और ये फ़र, ठीक है, ये वज़न के मुताबिक नीचे गया है। उसके बाद ये और काफ, ये फरीक, ठीक है, ये देखें, फरीक या तफरीक, ऐसे वज़न के साथ साथ आपने अल्फाज को लेकर चलना है। अब एक और गलती भी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ करते हैं, तो वो फ़े जो है ना, फ़े, उसको लेस देन के साइन को जब वो बनाते हैं तो उसके साथ ही वो चल पड़ते हैं ऐसे सीधा यूं, ये बहुत बदसूरत हो जाता है। आपने करना क्या है, लेस देन के साइन को जब आप मोल्ड करो तो अच्छा खासा उसको गुलाई दो और फिर उसके बाद शेप ऑफ बोट दे दो। ये तरीकाकार आपने रखना है। अगर इसी के साथ आपने कोई हर्फ अपना तख्ती अटैच करनी है, जिस तरह ये लफ लिखा हुआ है, देखें, लाम और बे और फे, ठीक है, और लाम और फे ये लिखा हुआ, या काफ और फे, तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्पेस देनी है कि ये देखें, ये लाम है ना, इसको स्पेस दें ये वाली, और उसके बाद आप ले चलें इसको शेप ऑफ बोर्ड के अंदर। ये देखें ना, ये बफ या लफ बन जाएगा। ऐसे दोबारा से देखिएगा, ये लाम, ये फे अपनी असल हालत में रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना आपने, फे की हालत डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे करके, ये देखिए, यहाँ से आप फे मैं बना रहा हूँ, ये फे की हालत बिल्कुल भी आपने डिस्टर्ब नहीं करनी। इस तरह ने आपने आके ये बनाने हैं। अब इसके ऊपर अगर आप काफ लगाते हो तो कफ भी बन जाता है, ये तरीकाकार रहेगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान है वो मेरे इस चैनल के साथ अटैच हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं
और ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, ये उनके काम की चीज़ है। आप उन छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आएगी और लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट है ये, इंशाल्लाह ताला। अभी से उनको फॉर्मेशन के साथ हम लोग पढ़ाना सिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर उनकी रेटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। काफ़ी स्टूडेंट अपनी छोटी उम्र में ये चीज़ें, ये टूल्स सीख के इम्प्रूवमेंट ला चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।